है ना सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार जनवरी की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। बाप बैठ करके समझाते हैं, दादा भी समझते हैं, तो बाप दादा द्वारा समझाते हैं। तो जैसे तुम समझते हो तैसे दादा भी समझते हैं। ये तो समझते हो ना अच्छी तरह से। दादा को भगवान तो नहीं कहा जाते, नहीं, ये भगवान वाक्य है, समझाते रहते हैं। मुख्य क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भाव है। क्यों कहते हैं देही अभिमानी भाव है? क्योंकि अपन को आत्मा समझने से हम पतित पावन पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि है, ये गायन होते हैं कि इस समय में सभी पतित है और उनको मनुष्य कहा जाते हैं, देवता नहीं कहा जा सकते, देवी देवता, क्योंकि ये थोड़ी बातें सहज है समझाने की और समझने की। सबको समझाना है। क्यों? पुकारते सभी है, जानते हैं सभी हम पतित है और जरूर नई दुनिया पावन है। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है, इसलिए उनको पतित पावन कह करके बाबा, और बाबा भी साथ में कहते हैं पतित पावन बाबा। बाबा तो करके बुलाए जाते हैं। बाबा कौन बुलाते रहते? आत्मा ही बुलाती रहती है। शरीर नहीं बुलाएंगे क्योंकि शरीर को मालूम है कि ये शरीर बाबा ने बनाया, लौकिक बाबाओं ने बनाया है। हमारा आत्मा का बाप परमात्मा है। तो ये तो सभी समझ सकते हैं। एक लौकिक बाप, एक परलौकिक बाप। और अभी भी ऐसी समझते हो कि बराबर एक लौकिक बाप है, वो भी पतित है, फिर परलौकिक बाप है, वो पावन है। ये तो साधारण बात है, तो याद रहनी चाहिए ना समझाने के समय। तो पुकारते रहते हैं, पावन दुनिया भी है, नई दुनिया, पतित दुनिया भी है, पुरानी दुनिया। ये अच्छी तरह से बुद्धि में रहनी चाहिए कि बुद्धि में होते हैं तो पट को समझाने में सहज लगता है, उल्लास होते हैं किसको समझाने में कि पुरानी दुनिया पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया है। अभी ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? लोग कोई भी नहीं कहेंगे ये कोई नई दुनिया स्वर्ग है। हो सकते हैं, ऐसे भी मनुष्य है बुद्धू जो समझते हैं हम स्वर्ग में है क्योंकि हम तो सुख अपार है, मोटर गाड़ियां फलाना टीरा ये वो। परंतु ये भी समझना चाहिए कि ये फिर कल है युग है। ये कल है युग में कभी भी कोई कल है युग को कोई स्वरूप तो कह भी नहीं सकते हैं। नाम ही है इसका कल है युग, और फिर नाम भी है इसका पुरानी दुनिया, और पुरानी भी पतित दुनिया। तो जो डिफरेंस है ये भी मनुष्य को तो मालूम नहीं है, भले समझाते हैं उनको तो भी बुद्धि में नहीं बैठते हैं, क्योंकि बुद्धि जर्जरीभूत अवस्था हो जाती है। समझते हैं कोई भी बच्चा अच्छी तरह से न पढ़ता है तो माता भी उनको कहते तो तुम तो कोई पत्थर बुद्धि हो। और बाप भी कभी कभी लिखते रहते हैं तुम्हारे गांव के निवासी तो कोई पत्थर बुद्धि है। समझते नहीं है। क्यों समझते नहीं है? क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं तो उनको क्या कहेंगे। अगर खुद पार्श्व बुद्धि बनते हैं
तो फिर दूसरे को भी पाठ से बुद्धि बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा वगैरह की कोई बात नहीं होती है। भले हुए तुमको कुछ भी कह दे रहे, क्योंकि आधा कल्प उनके कान में ये जन्म ब जन्म ये उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं, अब कोई जल्दी नहीं भूलते हैं। जन्म जन्मांतर की जो बातें हैं, जो फिर वाली शास्त्र में होती हुए है, वो कैसे भूले? वो भुलाने की ताकत वाली किसको है? देखो, बाप की है। क्यों? बाप खुद भी कहते हैं बच्चों, जो कुछ भी पढ़े हैं पास से पढ़ाई से तुम कुछ सुधरे तो नहीं हो, क्योंकि और ही बिगड़े हो, क्योंकि तमो प्रधान तुम सत्व प्रधान थे। तो ऐसे कभी भी कोई के बुद्धि में ऐसे नहीं होता है कि हम सत्व प्रधान देवी देवता थे, कभी कोई के बुद्धि में नहीं बैठते। वो 84 जन्म की बात को 84 लाख जन्म सुन लिए तो फिर कैसे कहेंगे, कैसे मालूम पड़ेंगे? तो बाप देगा तो ये नॉलेज ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकते हैं। जब दे ही नहीं सकते हैं ज्ञान, तो फिर सभी अज्ञानी ठहरे। तो अज्ञानियों को ज्ञान कहाँ से आवे? जब तक ज्ञान सागर बाप न सुनावे, आवे कहाँ से? तो इसलिए ये दुनिया को कहे जाते हैं तमो प्रधान माना अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। तो फर्क तो है नहीं। अभी तुम बहुत फर्क अच्छी तरह से देखते हो। काम सुदेवी देवता थे, यानी पुनर्जन्म तो लेते आते हैं नहीं बच्चे, तो समय भी फिरता रहता है और बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। तो वो जो ताकत मिली बुद्धि योग लगाने से, वो तो फिर खराश हो गई। तो ये सब बातें भूल जाते हैं। अभी जब तुमको समझाते हैं तो तुम रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश जब थे और विश्राम में थे, बाबा चिट्ठी में भी लिखते हैं ना बच्चों को, बच्चों ये आकर के रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। क्योंकि रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुगी विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तो बहुत ही विश्राम भी मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, संपत्ति भी मिलती है। यहाँ भी जो आते हैं चले जाते हैं, तो बाबा लिखते हैं सबको कि आए रिफ्रेश हो, विश्राम पाए जाते हैं। क्योंकि अभी जानते हो बच्चे सभी कि रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं और विश्राम भी बाबा के गोद में आकर के लेते हैं। विश्राम माना ही शांत, थक कर करके विश्रामी होते हैं ना बच्चे, तो वो थक कर कहीं शिमले जाते हैं, कि पहाड़ों पर जाते हैं, और बहुत स्थान पे जाते हैं, कोई लंदन में भी जाते हैं घूमने फिरने, विश्राम पाने। रिफ्रेशता की तो कोई बात है नहीं। वहाँ धंधा धोरी है, बहुत ही थक जाते हैं, वहाँ थोड़े शांति में रहते हैं। तो यहाँ भी जानते हो बाप समझाते हैं रोज, यहाँ आए कर करके रिफ्रेश भी हो जाते हैं। रिफ्रेश थका दूर कैसे होते बाबा कहते हैं ना बच्चे, याद करने से, तमो प्रधान से तमो रजो सतो प्रधान। तो सतो प्रधान बनने के लिए देखो यहाँ आते हैं पुरुषार्थ करने। सतो प्रधान बनने में क्या पुरुषार्थ होते हैं? मीठे मीठे बाप को याद करना, और जो बाप ने शिक्षा दी है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है,
तो विश्राम कैसे मिलते हैं, सृष्टि चक्र कैसे मिलते हैं, वो तो दूसरा तो नहीं जानते नहीं। तो फिर उनको औरों को भी जानना समझाना चाहिए ताकि वो भी आकर के रिफ्रेशन जैसा हो जाए। तो जरूर अपना हाई फर्ज ये तो बाबा कहते हैं, और को भी पैगाम जो पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। मेरा पैगाम ये अविनाशी रिफ्रेश होना, अविनाशी विश्राम पाना, ऐसा आपको पैगाम दो। और उनको जब याद दिलाएंगे नहीं, जब बाबा को याद करो और बाबा के वर्ष को याद करो, तो ये है तो बहुत सहज बात है। वेद के बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी तो कोई स्वर्ग का वर्षा तो है ही नहीं। और तुम संगम युग पे हो, माया के वर्षे और माया के शराब और बाप के वर्षे को जानते हो। शराब ही कहेंगे बच्चे, इतना जो दुख देते हैं। देखो सब खत्म हो जाते हैं, पवित्रता भी खत्म हो जाती है, धर्म भी खत्म हो जाते हैं और सुख भी खत्म हो जाते हैं। कैसे धीरे धीरे धीरे, ये तो बाप ने बताया है सबको, कितना जन्म तुमको लगता है। फिर इसे दुखधाम में कोई विश्राम होता है क्या? ना, सुखधाम में विश्राम होते हैं। मनुष्य भक्ति में थक 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 कर करके भक्ति थकाती है ना बच्चे। जन्म जन्मांतर भक्ति थकाई देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अभी तो बच्चों को बाबा के समझाते हैं। धीरे 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 बुद्धि में देखते तो रहते हैं, नए आते हैं, कितना उनसे बुद्धि लगा चल रहा है, ये कैसे सकते हैं। बाबू आते हैं, वो बड़ा सुनाई है, वो सर्वव्यापी है, तो बड़ी आएगा कहाँ से? तो सोच करना पड़ते हैं ना बच्चे, हर एक बात को बहुत सोच करते हैं, जो जादू ने समझ जाए। अरे पर जादूगर तो तुम खुद कहते हो नहीं, भगवान वाच्य तुम जादूगर कहते हो, तो मैं भी कहता हूँ मैं जादूगर हूँ, न थोड़ी हूँ। और जो जादूगर कोई ऐसा नहीं है कि मनुष्य को रिढ़ बनाए देवे या मनुष्य को घेटा बना के अपने पास बैठ जाए। वो कहते हैं ना कि गई और उसको बांध करके और वहाँ रख देंगे, तो कोई जनावर तो नहीं है ना, रिद्ध बकरिया तो नहीं है ना। हाँ, बुद्धि में रिद्ध बकरिया भी सका है, तभी तो गायन है नहीं। रिद्ध क्या समझे राज से, जिसकी बोली बे सरमंडल के साज से। फिर वो जो सांधे, वो क्या समझे, सांधे देखे नहीं, यहाँ है होती। तो जैसे कि मनुष्य सांधों जैसे, हृदय जैसे, अभी गायन तो मनुष्य ने किया है, बनाया उन्होंने। ये बात तो कोई स्वर्ग में तो नहीं बनाई जाती है ना, यही बनाई जाती है। तो देखो अपने के वो हृदय बकरी, ये सांधे सब कुछ गाए गए हैं, क्योंकि ये देखो और इस समय में, इस समय के गायन है, तो ये बेचारे समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आधा कल्प तो टेडलों की ट्रा की है। बैठ करके भक्ति मार्ग को ट्रा मार्ग कहा जाते हैं। डेडला गीत बहुत अच्छे गाते हैं, वो समझते हैं, बड़े आवाज अच्छे गीत गाते हैं सब मिल करके। जैसे मिल करके गीत भजन गाते हैं नहीं, या वो तो मिल करके जहाँ के रहवासी है वही तो रहेंगे नहीं, पीछे आवाज कैसा अच्छा करते हैं। तभी फिर मनुष्य को कहते हैं डेडलों की टाटा छोड़ो, इनमें समझे ही कुछ नहीं आते हैं, तो तुम उनको डेडल समझते हो, तुमको डेडल समझते हैं। तो है वास्तव में जैसे डेडलों की बड़ी बड़ी सभाएं देखो, तुम अभी समझते हो तो कहाँ कहाँ जाते हैं, मेले मिला के कहा भाई का चलो आज चंद्रिका का मेला है। चंद्रिका मेला कौन थी? देवी थी,
अरे भाई चंद्रगाधी ऐसा नाम तो कभी किसका नहीं रहता है, क्योंकि यह सतयुग में तो सदैव नाम शुभ भाई रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री तो पहले जरूर आगे रखते हैं, तो श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, ठीक है ना बच्चे। सत्ययुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहेंगे, बोला कलयुगी विश्व संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे समझेंगे। तो देखो आजकल फिर जो भी गुरु गोसाई वगैरह इन्होंने ये शरीर दिया है कि सबको शरीर आगे दे दो, मिस्टर भी छोड़ दो, मिस्र भी छोड़ दो, अक्षर ये श्री को भी श्री, तो अभी श्री और श्री जो समय में कहते हैं अभी हुआ है, आगे मिस्टर या मल्ल या दास या फलावा ऐसे कहते थे ना बच्चे। तो सतयुग में तो ऐसे अर्थ ही नहीं होते हैं, क्योंकि अशुद्ध अर्थ है, शुद्ध अर्थ है सुंदर। वाह रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री माना श्रेष्ठ। अब के मनुष्य को कहेंगे श्री फलाना तो वो तो सुंदर तो है नहीं, तो बोला जैसे अपन को ये श्री कह देते हैं, सभी सबको कहते हैं, मुसलमानों को भी श्री श्रेष्ठ है। जो देवताओं से लगते हैं हर्ष सुंदर, वो पहले को असुर से लगा दिया है, मनुष्यों से लगा दिया है, तो मनुष्य को ही असुर कहा जाते हैं, है वो भी मनुष्य, उनको देवता कहा जाते हैं, क्योंकि वह मनुष्य नाम फिर वो होता ही नहीं है, समझा नहीं, वह मनुष्य होता ही नहीं, क्योंकि गाया जाते हैं कि मनुष्य को देवता भगवान आगे कहते हैं, तो देवता जरूर मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता से फिर मनुष्य बन जाते हैं। फर्क क्या रखते हैं, बस विकार में जाते हैं, 5 विकार में, रावण के राज्य में फिर सभी मनुष्य ही मनुष्य है, किसको और कुछ भी कह नहीं सकते हैं, मनुष्य। वो देवता वो डीटी वर्ल्ड है, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहते हैं, इसको समझते हो ना अच्छी तरह से बच्चे। तो रात दिन का फर्क है, डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाते हैं। तो रात और दिन का भी कोई अर्थ थोड़ी बच्चे समझ सकते हैं, कोई नहीं, बाप समझाते हैं बच्चे। दिन कहा जाते हैं तो उजरे को ज्ञान का सूझरा, और रात कहा जाते हैं अज्ञान का। अभी वो सूझरा तो नहीं कहेंगे ना, अज्ञान के अंधियारा, तो बराबर ये अज्ञान नींद उसको कहा जाते हैं, रात हुई न तो उसको कहा जाता है ज्ञान नींद, फिर ज्ञान सूझरा। अभी फर्क तो नहीं देखो, तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, खूब घोर अंधारे में थे, अभी हमको तो सब याद। अभी यही बात पूछते हैं ऋषि मुनियों से, कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत और समय ड्यूरेशन कोई जानते हैं? तो देखो सन्यासी भी नहीं जानते। अभी शास्त्र में बात लिखी हुई है, जो नेति 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 नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, नेति कहे या नास्तिक कहे। तो देखो अभी तो तुम समझ गए हो नहीं कि हमें नास्तिक थे, बहन के बाबा को नहीं जानते थे। बाबा तो जरूर था, परंतु बहन के बाबा जो असल बाबा, पहले नंबर का बाबा, जो अविनाशी बाबा कहेंगे, उसको बाबा को अविनाशी कहेंगे, बच्ची आत्मा को कहते हैं। यहाँ तो अविनाशी नहीं कहेंगे, वो तो देखते हैं, बाबा हम देह को कहते हैं, और वो जलती है। अब यहाँ तुम बच्चे जानते हो हम उस बाबा के बनते बने हैं जो जलते नहीं है, न हम जलते हैं न वो जलते हैं, और यहाँ तो सब जलते हैं। तो वो रावण को भी जलाते हैं, क्योंकि शरीर है, फिर भी बुद्ध तो बनाया है नहीं। आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते हैं,
तो बच्चों को बाप बैठ करके ये जो है गुप्त ज्ञान जिसके लिए गाए जाते हैं कि ये ज्ञान जो है वो तो बाबा के पास है, वो तो गुप्त है। क्योंकि ये गुप्त किसमें है? ये आत्मा में है। तो आत्मा गुप्त है, इनकॉग्निटो है। वो आत्मा में है, वो इस मुख से बोलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि आत्मा ही बोलते हैं, शरीर नहीं बोलते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे शरीर अभिमानी मत बनो। शरीर में जो रहने वाली आत्मा है वो आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो। शरीर को अपना समझ करके आत्मा को भूल कर करके फिर अंधारा तो उल्लू के लिए तो देखो अंधारा होते हैं नहीं, वो फिर रात को जागते हैं और मनुष्य रात को नींद करते हैं। जागना भी दिन में चाहिए ना, तो वो रात में जागते हैं। इसलिए मनुष्य किसको कह भी देते हैं ये उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा, पट्टा का हत्या बच्चा। तो ये अक्षर सभी अशुद्ध अक्षर है, वो जो शुद्ध है घर है वायु है उसमें बहुत ही नहीं बोले ही नहीं जाते हैं। वो ड्रामा को बहुत अच्छा समझना चाहिए कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, तो सब बदल जाते हैं। अच्छा कोई कहते हो पानी, ये भी कहते पानी दो, पानी तो राइट अक्षर है नहीं, परंतु तो पानी मांगते किस समय में हो? आज 3 तारीख है, मिनट सेकंड क्या है? तो फर्क हो गया नहीं। देश काल समय फर्क हो जाते हैं, क्योंकि ये तो किसको मालूम नहीं है ना कि ये सेकंड ब सेकंड ये ड्रामा चलता ही रहते हैं। जो हमको अभी पानी भी पिलाते हैं और कौन पिलाते हैं, तो बिगड़ जाते हैं घड़ी टाइम समय। तभी बच्चों को कहा था कि ये तो तुम कल्प की सेकंड मिनट ये तो कितना पास्ट हो गया है। तो वो तो धोखा मार देते हैं, क्योंकि नॉलेज है उसी चीज की होती है जो बुद्धि में होगी। ये भी नॉलेज बुद्धि में आए तो ये आसमान का कोई पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पार पा सकते हैं, पार पा सकते हैं ना धरती का। आज तो सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है बिल्कुल ही। तो कई चीज का पार पा सकते हैं, कई का नहीं। तो लोग विचार करें कि धरती का पार पा सकते हैं। अभी सारी धरती को नहीं, वो चक्कर लगाते हैं लोग, देखते हैं कि पीछे पानी पानी है, आकाश और पानी, उसको फिर जलमय कहते हैं। मतलब कोशिश करते हैं। अभी जिस बात के लिए कोशिश करते हैं उनसे प्राप्ति क्या होगी? देखो कोशिश करते ही रहते हैं, ऐसे नहीं समझे छोड़ते हैं। वो नहीं, बड़ा बड़ा विमान बनाते रहते हैं जिसमें पेट्रोल बहुत रखे, तो भी ये शाम करते हैं, वो रखा जाते हैं। जब देखते हैं कि आधा खलास हुआ है, लौटने की बात है, अगर न लौटे तो रास्ते में डूब जा रहे हैं। तो लोग कितने मीटर वगैरह रखते होंगे, जब ये पार पानी जाते होंगे, आखिर में बिछाई क्या है। तो लोगों बेअंत हो जाते हैं, इतना ये तेल भर नहीं सकते, इतना अभी तक तो नहीं बना सकते, क्योंकि अभी विनाश तो आगे खड़ा हुआ है सामने। अभी ये पुरुषार्थ करके मून के ऊपर जाते हैं। अभी मून के ऊपर क्या जाकर करेंगे, क्या देखेंगे, कुछ दुनिया तो है नहीं। क्यों जाते हैं भला मून के ऊपर? ये तो कहते हैं आकाश आकाश पाताल पाताल ये सृष्टियां हैं, ये हर एक तारे में सृष्टि है, इतना ये समझते हैं। तो जो सुनना है नहीं, शास्त्र में सुनना है नहीं बच्ची, तो फिर जो जाते हैं ऊपर में, एक एक ऊपर गया देखा यहाँ भी बस सकते हैं, प्यास ले सकते हैं, दुनिया बस सकते हैं। तो कोशिश करते हैं
क्योंकि दुनिया तो बहुत बसाई है, देखो मनुष्य ने बसाई है नहीं, दुनिया तो थी और बसाई कैसे है देखो। सिर्फ भारत में मनुष्य थे और तो कोई खंड वगैरह था ही नहीं जिसको बसाए, तो बैठ करके बसाया है नहीं, कहाँ काम बसाया है देखो। तुम विचार से करो, काम देवता है सिर्फ भारत में, भारत के लिए एक टुकड़ी में, थोड़े होंगे तो कहाँ रहेंगे, तो टुकड़ी में, इसलिए गायब है बरोबर। अच्छा पहले बात की बात थी कहा, तो लोग यही लिख रहे हैं कि जमुना के कंठे पर यही दिल्ली सी परस्थान था, इसलिए दिल्ली को कहते हैं कि दिल्ली परस्थान था। परस्थान भी तो स्वर्ग को कहा जाते हैं और इसको कब्रस्तान कहा जाते हैं। जहाँ घड़ी घड़ी मरते हैं ना बच्चे तो उनको कब्रस्तान कहते हैं, जहाँ घड़ी घड़ी मरते ही नहीं है तो अमर लोग बोलते हैं, तो उनको परस्थान कह देते हैं। और परिया जैसे श्रेणी भी होते थे। तो भारत को वास्तव में भारत नहीं कहते थे, परस्थान कहते थे। ये भारत में पीछे नाम पर आए जब रावण का राज शुरू किया, तो विचार करेंगे वो तो परस्थान था। परस्थान की ऊंची है नहीं बच्चे, लोग है नहीं, कैसी शोभावान परस्थान परियों के स्थान को, तो बराबर सत्व प्रधान नेचुरल ब्यूटी थी ना बच्चे, उनकी ब्यूटी में ही, शरीर में ही जैसे चमत्कार था, ज्ञान था ना उनमें, ज्ञान का बल है। तो बच्चों को दिख रहा था कि जिनका जन्म तो क्या होता है उस समय में, जैसे कमर में सुजर हो जाते हैं, इतना सुवर्ण होते हैं। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, तो कहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, परस्थान के लिए ना। तो परस्थान कोई ऐसी परिया थोड़ी बनती है जो तालाब में टुबकी करे तो परी होकर के निकले, जैसे रंगून में भी कहते हैं या कैलाश पर्वत की तरफ भी कहते हैं। तालाब है जहाँ जाते हैं तो स्नान करते हैं तो कोई परी थोड़ी बन जाती है, नहीं, इतने झूठे सब नाम यहाँ रख दिए हैं। तो जिनकी अच्छी विशाल बुद्धि है ना, उनके पास भी बहुत समय दे देते हैं ना दुनिया को, लाखों वर्ष है तो भूल जाती है, एकदम भूल जाते, भूल जाना ही जरूरत है। अभी तुम देखो अभूल बनते हो, तुमको अभी मालूम है सारा एकदम नंबरवार फिर पुरुषार्थ, जिस नंबरवार से तो तुम बच्चे जन्म लेते हो स्वर्ग में, वो भी तो जरूर चाहिए दुनिया में, नंबरवार तो जरूर चाहिए। दुनिया में एक समान कर्म किसका भी नहीं, फिर विचार करना होते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पाठ बजाती है ये शरीर लेकर करके, और जब वो छोटी सी आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाते हैं। तो मट्टी की चीजें मट्टी में मिल जाती है, और कितना पाठ आत्मा बजाती है। यूं तो बास को बात देते तो ये पाठ बजा रहे हैं मनुष्य, मुझे अपन सोचेंगे नहीं, आत्मा पाठ बजाती है, ये शरीर ले लेकर के एक छोड़ के दूसरा, अच्छा फिर ये पाठ एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा, इतनी बड़ी लंबी विचार की बात चलती है। वो इतनी सारी दुनिया के एक्टर अपना वही एक्ट बजाते हैं जो इनको अनादि मिला हुआ है। वो सृष्टि अनादि तो पाठ भी अनादि, कब ऐसे कह नहीं सकते हैं। तो ये वंडर है, वर्ल्ड ही वंडर है, पर वंडर तब तुम कहते हो जब तुम जानते हो इतना सभी ये झाड़ मनुष्य सृष्टि का, झाड़ का, चक्कर का जो बाप बच्चे समझाते हैं। तो देखो कितना समझाते हैं, सब अच्छी तरह से समझाए करके, जितना समझाना ड्रामा में है, जिसको इतना समय लगता है, कैसे समझाते तो तुम बैठ करके देख सकते हो।
तो बुद्धियों का फर्क कितना है? बुद्धि का फर्क है ना बच्चे, आत्माओं में बुद्धि है, मतलब बुद्धि से कितना फर्क रहते हैं। कोई क्या बन जाते हैं फर्क का भी थोड़ी, हाँ जो समझाते हैं मालूम पड़ते हैं कि ये स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, पर देखकर दूसरे जन्म में क्या बनेंगे देखता खुशी नहीं होती है। अंदर अंदर घुसने से पहले तो ये ऑब्जेक्ट देखा जाता है, वो तो याद रहती है तो सामने देखे बैरिस्टर बैठा है, यहाँ बैरिस्टर आने वाला है, हमको शिक्षा देने वाला है, हम बैरिस्टर बन रहे हैं, ऐसा होता है नहीं। तो वो भी तो बुद्धि योग हुआ ना, बुद्धि योग बैरिस्टर से, क्योंकि स्थूल है, मोटा है, ये टीचर है, फला है, हमको पढ़ाते हैं, फलाना टीचर बना देते हैं। अभी तुम देखो कितना बदलती हो और जानते हो काम बदल करके ऐसा बनने के लिए यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं। नहीं तो ये बना कोई आ सके, कभी भी कोई आ न सके जब तक उनको ये मालूम नहीं। तो ये है हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट। अभी ऐसा कोई स्कूल होगा कहाँ भी जहाँ ये दूसरे जन्म की एम एंड ऑब्जेक्ट वो देख सके। देखो यहाँ तुम्हारे नाकों से कोई दिव्य से नहीं, पर इन नाकों से देख रहे हो तो ये स्वर्ग के मालिक राजा ही है। तो ये राजा ही कहाँ स्थापना होनी चाहिए? क्या सत्युग में? अरे सत्युग में तो है बात सही, कलयुग में नहीं, कलयुग में भी ये बादशाहियां है बहुत ही, पर हम संगम युग में है। हम न इन बादशाही का न उन बादशाही का, हम तो इस हम बीच में है, जा रहे हैं। चिड़ैया हमारी जो ये अभी बोट क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि चिड़ैया भी इनकॉर्पोरल, तो बोट भी जैसे इनकॉर्पोरल, बोट को कार खींच के ले चले जाते हैं परमधाम। तो किसको बोट कहेंगे? शरीर को कहेंगे, शरीर को बोट है नहीं, वो भी तो इनकॉर्पोरल है। तो इनकॉर्पोरल हम सब इनकॉर्पोरल बच्चों को बाप, देखो आत्मा है परमात्मा से बाप और बच्चा समझ में नहीं आते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? बाप सभी बच्चों को साथ में ले जाएंगे, चक्कर पूरा होते हैं और फिर झाड़ भी खत्म होते हैं, रिपीट करते हैं झाड़, फिर छोटा बन करके बड़ा बनेगा। तो जैसे आम के झाड़ वगैरह रिपीट करते थे, देखो जिससे आम को खाते हो फिर उनकी को जाके बोल दो, जब समय हो तो फिर वही आम निकल आएंगे। तो मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो आपने समझा है, यह है वैरायटी मनुष्यों का झाड़। और वो जो झाड़ होते हैं आम को तो आम निकल आते हैं, ये भी मनुष्य का बीज है। मनुष्य तो होते हैं परंतु उनकी जो पाठ बजाने की है वो अलग है, उसका कोई पाठ बात थोड़ी गाएंगे। या तो पाठ गाते हैं सत्युग से लेकर के कलयुग तक, ये अविनाशी आत्मा पाठ बजाते ही रहते हैं, 84 के चक्कर का पाठ बजाते रहते हैं। और जो पाठ बजाते हैं जिस शरीर से वही शरीर मिलते हैं, वो अभी से सिद्ध होते हैं। तो बराबर आगे भी तो ये थे, श्री लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है, तो ये चक्कर लगाए तो अभी फिर बनते हैं। कौन बनते हैं? इसके आगे फिर क्या कहेंगे इनको? भाई ब्रह्मा सरस्वती। इसीलिए लोगों के साथ सहज होते हैं समझाने के लिए। ये बंद करके फिर 84 चक्कर खाएंगे, ये लास्ट जन्म, जो फिर सब वापस जरूर जाएंगे। वे कहते हैं, बुद्धि कहते बरोबर, जब स्वर्ग था तब कोई इतने आदमी थोड़ी थे, न सारी एक्ट्रेस न बोलती एक्ट्रेस न क्रिश्चियन एक्ट्रेस न इत्यादि इत्यादि, कोई भी नहीं था सवाए देवताओं के। तो जब ये समझ है नहीं तो बारे में, ये समझो तो कोई भी नहीं है, नहीं तो पढ़ाई हुई नहीं, तो समझदार बनते हो तो समझदारों को भी तो कोई लक़ब मिलना चाहिए। नहीं जितने पढ़ते हैं तो कितने उनकी कमाई होती है, नंबर वहाँ प्रचार करता है जितना जो पढ़ता है। यहाँ भी ऐसे ही है।
तो यहाँ आने से ही, अंदर घुसने से ही पहले जो तुम सब हमारे एम ऑब्जेक्ट ये बनते तो किसी का पता चल जाएगा। वाह, स्कूल हो तो ऐसा हो। स्कूल ही कहा जाते हैं, स्कूल नहीं, पाठशाला कहो या स्कूल कहो, तो जो है कितनी गुप्त बड़ी पाठशाला, जबरदस्त पाठशाला है। पाठकाम भी कोई पढ़े, जब बैरिस्टर पढ़ते हैं, जब यहाँ पढ़ना है नहीं, यहाँ बैठ के पढ़ो। अच्छा, कोई भी बड़े से बड़ा इंसान होता है, पढ़ना है नहीं तुमको, पर जितनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी कॉलेज, इतनी बड़ी फैसिलिटीज ऐसे होते हैं। और याद है तुमको, यही जानते हो, हम बहुत ऊंचा पढ़ते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ते, पढ़ना है नहीं, आदमियों को पढ़ना है, चाहे सोने तख्त पर बैठ करके पढ़े, चाहे मिट्टी पर बैठ कर पढ़ाई, तो वही बाप देते हैं आत्मा को। तो मीठे मीठे बच्चों को जो पढ़ते हैं, बाप पढ़ाते हैं, उनको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान हो वाच्य स्वामी शिव भगवान हो वाच्य, क्योंकि वो तो अमर है, वो तो फिर भी चक्कर खाते हैं। बहुत अच्छा समझाया बच्चों को कि पहले नंबर में ये विश्व का प्रेम। सो अभी सारी विश्व में कितना मनुष्य और अभी क्या है, कहां तक जाके पहुंचता है छोकरा। अभी ये सब कुछ जानते थे बच्चे नहीं, बच्चों को मालूम पड़ा, कल बाप आकर के ये अपना परिचय भी देते हैं, तो मैं इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। मनुष्य यहाँ पर देवता तो पढ़ाते ही नहीं है, ये चक्कर सारा, उनमें तो ये ज्ञान है नहीं, क्योंकि इसमें मनुष्य मूंझेंगे तो क्या ज्ञान, क्या देवता में ज्ञान है नहीं है। क्यों देवता बन गए ज्ञान से, पीछे ज्ञान की क्या दरकार है। बैरिस्टर बन गया तो कमाई को लग जाएंगे, फिर पढ़ेंगे अगर बैरिस्टरी, तो उसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। लोगों को इतना फर्क पड़ जाता है बुद्धियों में, इतना दिन पढ़ते रहते, शुरुआत से पढ़ते रहते हैं। स्कूल में इम्तिहान मार्क रिजल्ट 2, और जो पिछड़ी में भी आ जाएगा नहीं, मार्क 9 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। तो सब बुद्धि के ऊपर है, सभी ड्रामा के प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पिछड़ी होंगे भाई, जिसकी जितनी जो बुद्धि थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धियों का भी गाया जाते हैं, उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि, कनिष्ठ बुद्धि। तो अभी हम जानते हैं कि ये सब छोड़ करके हमको घर जाना है जरूर। ऐसे तो कोई भी मनुष्य नहीं होगा सन्यासी वगैरह जो समझेगा घर जाने का है। घर है बाप का, उसको कह जाएंगे मुक्ति धाम। तो देखो किसको मालूम न होने के कारण भले घर को याद करते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझ करके, तो भी नहीं जा सकते हैं। भले याद भी उनको करते हैं, उनके याद में ही मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, जा नहीं सकते कि रॉन्ग है, राइट पाथ नहीं, वो जंगल का रास्ता मूझ गए है सब। जैसे तुम बच्चे मूझे थे नहीं यहाँ, पता ही नहीं पड़ता कि रास्ता घर का कहाँ है। फौजी होती है नहीं, फौजी में आए स्टीमर भी एक दो को टकर जाते हैं, इतनी पावरफुल लाइट उनके पास रहती है, तो भी फौजी में एक दो को देख नहीं सकते, लटक पड़ते हैं, पता ही रास्ता ही गुम हो जाते जैसा। जैसे तुम भी फौजी में गुम हो गए, जहाँ जाओ तहाँ फौजी कुछ पता नहीं रास्ते का, नहीं रास्ता भी पकड़ रास्ता ले जाओ तो कहीं जंगल में ले जाते हैं। नहीं तो लेना पड़ा कोई रास्ता दिखलाने वाला। ये तो यहाँ की बात है नहीं, ये फिर है ऊंचे रास्ते की दिखलाने की बात। तो बाप बन के सब कुछ बताते हैं अच्छी तरह से, तो तुमको नॉलेज फुल कह जाते हैं। जा रहा है नहीं, तुम भी फुल नॉलेज तुम्हारे पास किसकी हो गई,
ये सारी ये कल्प वृक्ष और ये शिष्य का चक्र कैसे फिरते हैं। आगे थी तो बच्चे जो न पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर ही नहीं है, वो बोलेगा हम बैरिस्टर थोड़ी था, अभी पढ़ा है तो बैरिस्टर बने हैं। तो ये तो बड़ी बात है बहुत, शिष्य के आदि मध्य अंतर को जानना। तो बस जो इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाते, इतना बड़ा पढ़ाने वाला है तो पद भी तो ऐसा होगा नहीं। तो तुमको अपने पद को देख करके बस जमाना खुला अंदर आए तो ये देखो, और तो ये तो बाप पर समझा दिया है। वो तो बैज, यही बैज लग सकते हैं यहाँ, तो घड़ी घड़ी बैज को देख करके खुश हो, बैज को देख करके खुश हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम प्रैक्टिकल बनते हैं परंतु फिर भी भूल जाते हैं। फिर लिखा है, कोई एक्चुअली है नहीं बच्चे जो खोपड़ियों को वो लात मारते हैं, ये कहते हैं नहीं। ये तो इनमें से थोड़ा एकदम जरा हाँ बरोबर जनावर बनते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, बाकी जो शिष्ट बनते हैं, देवता बनने वाले हैं, उनको तो खुशी होती है बहुत, वो घबराने नहीं है। पर वो जानते हैं नहीं कि विनाश होने का है, फिर घबराएंगे क्यों? मनुष्य बाकी तो बेचारा घबराएंगे नहीं। अच्छा चलो बच्चे टोली लो, जो पितृवादी बाप और दादा का दिल में जान से तो प्रेम से याद प्यार और वाले मीठे मीठे रुहानी बच्चे पितृवादी बाप की नमस्कार।